Hello everyone, this is Rajiv and I am going to teach you the important chapter that is light. From point of view, this chapter is most important. Some topic that is a mirror lens. मिरर में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस में पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके इसमें एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, तो कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जहाँ भी, तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है ना। ये सब डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है ना, दिखाना कि कैसे क्या इमेज और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके तो हम यहाँ पर आप भी देखने वाले हैं मिरर को, ठीक है। इसे मिरर एंड लेंस पढ़ना है तो मिरर को देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किसी चीज़ पर लाइट पड़ने पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एनी सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न बैक। ओके कि सरफेस, किसी के ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हम लाइट अगर जलाते हैं तो वो क्या होता है, कोई लाइट डायरेक्ट पास होता है। ऑब्जेक्ट भी तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं एंड ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट जो आर पार हो जाए जो रोशनी है ना, ट्रांसलूसेंट जो थोड़ा थोड़ा, ओपेक जो हो थोड़ा भी ना हो। तो ऐसा सरफेस लेना जिस पर से लाइट क्या हो, पूरा पास ना हो और रिटर्न बैक आ जाए। तो व्हेन अ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, मिरर जो होता है वो मिरर सिल्वर का कोटिंग किया जाता है, ठीक है। वो मिरर ट्रांसपेरेंट है, टोटली दोनों तरफ से आर पार हो रहा है। एक साइड से क्या कि सिल्वर का कोटिंग कर दिए तो दूसरा साइड जो है सो वो आर पार नहीं कर पाएगा लाइट को, वो डायरेक्ट आपको रिटर्न बैक करेगा, है ना। तो सच एज मिरर्स मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। क्या हो गया, लाइट को रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बताएं तो देखो ये सरफेस है, ये हम मान लेते हैं ये सरफेस है मेरा, ये क्या है, सरफेस है। यहाँ पर हम लाइट दिए और ऐसे चला, मतलब इधर से इधर निकल गया लाइट, समझ रहे हो बात, ऐसा हो रहा है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का जो होता है इसको कहते हैं परावर्तन, है ना, परावर्तन कहते हैं हिंदी में आई थिंक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो लाइट हमने दिया उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो जो जिसने लाइट आया, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसका जो बात करें वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके मतलब रिफ्लेक्शन का नियम में पहला नियम ये होना चाहिए, मतलब ये नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल बोल रहा है, तो इंसिडेंस नहीं कर रहा है, एंगल। तो एंगल कहाँ बन रहा है, तो एंगल देखो कहाँ से बनेगा। एंगल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। अब तुमको मैथ से भी पता होगा कि परपेंडिकुलर हमेशा जो है ना नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। नॉर्मल हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। अगर ये लाइन है, इस पर कहे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तुम ऐसे ड्रॉ कर देगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो यही बात है कि किसी प्लेन पर अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो मतलब नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री पर खींचा जाता है। तो ये हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते जो कि क्या प्लेन के पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये प्लेन पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ये समझ गए हम। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल, तो ये नॉर्मल से, तो ये नॉर्मल से ये एंगल बनाया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से, तो थीटा आई लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो थीटा आर दे देंगे, समझे बात। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो समझे बात, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट किया उस सरफेस पर,
तो नॉर्मल से इंसिडेंट लाइन के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब हमको एंगल जो मेजर करना है वो प्लेन से नहीं मेजर करना है, प्लेन से मेजर नहीं करना है, नॉर्मल से मेजर करना है, नॉर्मल से मेजर करना है। तो यही कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सो ऑलवेज क्या होगा, बराबर होगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंड सेकंड क्या कर रहा है, इसको आप याद करेंगे, पूरा बढ़िया से याद करेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। द इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे जो पड़ा, रिफ्लेक्टेड जो बैक हुआ है ना, बाउंस बैक हुआ, एंड द नॉर्मल जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं प्लेन के, एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तीन रेखा है। कौन कौन सा रेखा है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों। तो कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस at the point of incidence lie on the same plane, मतलब इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पर तीनों क्या करेगा, एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, लाई करेगा। ये दो मतलब नियम है रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन भी जो पढ़ोगे तो वहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पर पहला तो एकदम बिल्कुल सही सेम रहेगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, स्नेल्स लॉ। इसमें कौन सा आता है, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ का बात करते हैं, है ना, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या फंक्शन, कैसे क्या ये ऑब्जेक्ट को बनाता है ना, इमेज कैसे फॉर्म करता है, हम मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मिरर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, है ना, मिरर टू टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्लेन मिरर, बात समझ रहे हो, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर तो भाई प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है ना, एक सिल्वर का कोटिंग कर दिया, ये प्लेन सरफेस है, इस पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, स्फीयर टाइप का होगा, है ना, स्फेरिकल मिरर। तो एक ऐसा स्फीयर का पार्ट है, मतलब स्फीयर से एक सर्कुलर से ना उसको हम काटते हैं, तो ये हम कट किए तो एक ऐसा बनेगा कि इफ कर्व्ड इनवर्ड, तो कहेंगे कॉनकेव मिरर बना। कौन सा मिरर, कॉनकेव, इसको हम ये कॉनकेव मिरर है ना, ऐसे करके सिल्वर का कोटिंग करते हैं एक साइड से, है ना। और इफ इट इज कर्व्ड आउटवर्ड, तो इनवर्ड था ये आउटवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो ये कैसा होगा, ये ऐसा, मतलब ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट बोले तो सीधा, बोले तो स्क्रीन पर नहीं बनेगा, है ना, स्क्रीन पर नहीं बनेगा। तो अब हम आते हैं कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में कैसे क्या ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे तो इमेज फॉर्म होगा, हम उस पर आते हैं, ठीक है। आइए हम कुछ टर्म का बात कर लेते हैं। जैसे ये हम अब मिरर ही पढ़ने वाले हैं, तो यह कौन सा मिरर था, ये कनकेव मिरर था, है ना। ये हम प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं, है ना। था कनकेव मिरर। अब यहाँ पर देखो ये होता है पोल, क्या कहते हैं इसको, पोल।
इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ना पोल और फोकस के बीच में, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है। ठीक, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जहाँ पर क्या करते हैं, वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ देख रहे हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, उसमें तुम क्या बता सकते हो, रिलेशन बता सकते हो कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2f = r होता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर को हम ना c से भी डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? c से। तो f = क्या होगा? c/2 होगा। ठीक है, याद रखना। क्या याद रखिएगा? c/2। ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, कुछ टर्म हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। अब जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, इमेज फॉर्म हुआ, तो हम कहेंगे इमेज का नेचर क्या है, तो हम कहेंगे रियल एंड वर्चुअल। रियल मीन्स इन रियल एंड वर्चुअल का यूज़ करेंगे, वर्चुअल। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल का यूज़ करेंगे। फिर इरेक्ट एंड इन्वर्टेड कहेंगे, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल। ठीक है, भी आया वर्चुअल। तो रियल एंड वर्चुअल। रियल बोले तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सेम साइड, इसको बोल सकते हैं सेम साइड, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज जो फॉर्म होगा सेम साइड ऑब्जेक्ट के, और ये जो है सो अपोजिशन, मतलब बैक टू द मिरर, मिरर के बैक में, है ना। तो रियल एंड वर्चुअल, रियल, और ये तो नेगेटिव होता है रियल। ठीक है। ये अब साइन कन्वेंशन भी आपको पता करना होगा। तो साइन कन्वेंशन में आपको हम बता दें, साइन कन्वेंशन तो टॉपिक ही है। साइन कन्वेंशन में हम ये होता है, एक्सिस होता है। तो ये एक्सिस जो है, मतलब ऑरिजिन जो आप पढ़ते हो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसमें जो ऑरिजिन का, तो वो पोल का काम यहाँ करता है, यहाँ पोल का काम है। तो देखो ये ऐसे करके ड्रॉ करके देखेगा, तो इधर जो होगा वो नेगेटिव, इधर होगा जो पॉजिटिव। अपवर्ड जो होगा सो पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड जो होगा सो नेगेटिव। समझ रहा है बात? मतलब यहाँ पे हम कुछ प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इधर की दूरी क्या होगी? नेगेटिव, क्यों? इधर की पॉजिटिव। ये अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है। अब देखो ऊपर में एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है, उसमें क्या सब दे रखा है कि ऑब्जेक्ट को 6 जगह प्लेस किया जा रहा है। कौन कौन सा है? एट इन्फिनिटी। देखो जैसा कि तुम देख रहे होगे स्क्रीन पर भी, एट इन्फिनिटी पुट अप किया है तो फोकस पे बन रहा है। बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे प्लेस कर रहा है, तो बिटवीन एफ एंड सी बन रहा है। एट सी, तो एट सी एट सेंटर प्लेस कर रहा है, सेंटर पर ही बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। रियल इन्वर्टेड बन रहा है। रियल कहे तो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कहे तो उल्टा, इसको ऊपर प्लेस किया तो नीचे बन रहा है। बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट एफ, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। ओके, मतलब बिहाइंड द मिरर, पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इसीलिए वर्चुअल लिखा गया। तो इसमें 6 टेबल बनाया है, 6 जगह प्लेस किया है, तो उस तरह इमेज बना है।
आपको हम ट्रिक बता दें, याद करने का ट्रिक क्या बता रहे हैं, तो ये ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लो, इसको हम थोड़ा खिचड़ी करने वाले हैं ना। तो ये देखो इन्फिनिटी से आया लाइट, तो इन्फिनिटी से आया तो कहाँ पर बनाया, एट फोकस बनाया, देख लो। इसके बाद क्या किया, नज़दीक लाया थोड़ा सा, बियॉन्ड सी, अब इसी को सी कह रहा है भाई, देखो ना इसी को सी बना दिया है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करे या फिर सी से डिनोट करे। तो इसे सी, अब क्या किया, बियॉन्ड सी, अब थोड़ा सा बियॉन्ड सी से पी थोड़ा पीछे रखा, तो थोड़ा पीछे लगा मतलब ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहा है, मिरर के नज़दीक ला रहा है। किसके नज़दीक ला रहा है, मिरर के नज़दीक ला रहा है। तो मिरर के नज़दीक ला रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनना स्टार्ट हुआ, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहा है तो इमेज दूर भाग रहा है, सी एंड एफ। अब क्या लाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला दिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब हाँ, अब सेंटर पे ऑफ कर्वेचर पे ला दिया, सेंटर ही बना है ना। पहले सबसे पहला कंडीशन था कि इन्फिनिटी से लाया था, इन्फिनिटी से लाया था, फोकस पे बना, अब नज़दीक आए थोड़ा सा, बियॉन्ड सी लाए, मतलब सी से थोड़ा पीछे, तो कहाँ बनाया, बिटवीन सी एंड एफ। फिर हम क्या किया, सी पर, तो सी पर ही बना दिया। अब क्या किया, थोड़ा और नज़दीक ले गए, थोड़ा और नज़दीक ले गए तो क्या हुआ, यहाँ ले गए तो और दूर भागा तो बियॉन्ड सी हो गया। देखो बिटवीन सी एंड एफ लाए तो क्या हो गया, बियॉन्ड सी हो गया, और एट एफ लाए तो इन्फिनिटी हो गया। फिर पोल एंड फोकस के बीच में लाए तो क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर भाग गया। कहाँ भाग गया, बिहाइंड द मिरर भाग गया। समझ रहे बात। अब देखो, अब नेचर का बात करते हैं। एट इन्फिनिटी था तो फोकस पे बना तो हाईली डिमिनिसाइज्ड, बहुत छोटा बना, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, पांचों कंडीशन रियल, सबसे लास्ट कंडीशन जहां पर यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं बिटवीन पी एंड एफ, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है सो बिहाइंड द मिरर फॉर्म, पांचों में रियल एंड इन्वर्टेड। हम बिटवीन क्या है बोले, फोकस मतलब इन्फिनिटी से आया, फिर बियॉन्ड सी रखे या सी पर रखे या फिर इसके बीच में रखे, तो 1 2 3 4 एंड 5 पांचों कंडीशन में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। क्या नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और बिटवीन जब सेंटर पे एट सी रखे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ना सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज का बात कर रहे हैं। इससे पहले डिमिनिसाइज था, इसका लार्ज होते जाएगा, इसका जितना आगे जाएंगे तो लार्ज होते जाएगा। और सबसे लास्ट कंडीशन में लार्ज, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैटर्न है, आप देख सकते हो इस पर और कंपेयर करो। ओके, कॉनकेव तो हो गया, कन्वेक्स का भी देख सकते हैं। कन्वेक्स में भी दो कंडीशन बनता है, दोनों का पढ़ लीजिएगा। आप देखिए यूजेस, देखिए यूजेस ऑफ कनकेव मिरर याद कर लीजिएगा कि टॉर्च में यूज़ किया जाता है, फिर सर्च लाइट, ठीक है ना, हेडलाइट, और ये सी लार्ज इमेज एज फेस सेविंग मिरर में यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर। इतना याद रखो, कनकेव मिरर हर जगह यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स सिर्फ कहाँ पर, रेयर व्यू मिरर में यूज़ किया, जो हम लोग बाइक में या फिर कार में लगा होता है पीछे वाली चीज़ को देखने के लिए, उसमें लगाया जाता है व्हीकल में, बिकॉज ये इरेक्ट इमेज देता है, लार्ज इमेज देता है। और जो कनकेव है वो हर जगह डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, और फोकस, सनलाइट, सोलर फर्नेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं लेंस फार्मूला पर और मैग्नीफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। मतलब लेंस फार्मूला, सॉरी मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन पर आते हैं। ओके, मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। देखो मिरर फार्मूला, देखो मिरर फार्मूला, मेरा मिरर फार्मूला जो होता है वो 1/f इक्वल्स टू 1/u 1/v प्लस 1/u। ओके, मतलब यही फार्मूला है मेरा। ठीक, इसमें f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज from the mirror, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। तो याद रखिएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज अ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का हम बात करते हैं। क्या चीज़ का बात करते हैं? मैग्निफिकेशन का बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला है ना। मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला है। स्मॉल एफ से नेम से डिनोट करते हैं h डैश बाय h, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक जो फार्मूला होता है वो -v/u होता है। क्या होता है? -v/u। तो समझिए ये h डैश और h क्या है? h डैश होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एंड h क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल बनेगा। अब इसमें हम एक चीज़ और बताते हैं, ये मैग्निफिकेशन याद रखेगा h डैश बाई h और -v/u। और इसमें हम एक पॉइंट बताते हैं कि जब भी मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 होगा तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा? बराबर होगा। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर होगा। जब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीफाई होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैग्नीफाई होगा, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? यहाँ पर कहेंगे सेम साइज। यहाँ पर क्या कहेंगे? सेम साइज, है ना। इसमें क्या कहेंगे? मैग्नीफाई कर गया। इसमें क्या कहेंगे? डिमिनिसाइज्ड हो गया, है ना, छोटा हो गया, डिमिनिसाइज्ड। ठीक है, ये 3 कंडीशन याद रखिएगा। बस इतना ही है आपका मिरर में। भाई कनकेव मिरर पढ़ना है, कन्वेक्स मिरर पढ़ना है, उसका यूजेस पढ़ना है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना है, डेट सेट हो गया, रिफ्लेक्शन, मिरर ख़त्म हो गया। अब हमको लेंस, अगला हम टॉपिक लेकर के आएंगे वो लेंस लेके आएंगे, जिसमें हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इतना कर लो, फिर हम देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे हमसे पढ़ने में, तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।